क्लास 10 की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि अगर कोई सर्किल है और उस सर्किल का कोई डायमीटर है, ठीक है, और उस डायमीटर के एंड से यानी कि उस डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से अगर टेंजेंट्स खींची जाती हैं तो वो दोनों की दोनों टेंजेंट्स जो है आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो देखिए और स्पष्ट रूप से जो है जब फिगर बनाता हूँ मैं तो उससे आपको साफ हो जाएगा इसमें क्या कहना चाह रहा है। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हमारे पास सर्किल है और इस सर्किल का एक डायामीटर है। ठीक है, ये हमारे पास इसका डायामीटर है। अब इस डायामीटर को हम ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे कैसे भी खींच सकते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। तो ये इसका सेंटर O है, मैंने इस डायामीटर को M और N मान लिया है। ठीक है, अब ये जो डायमीटर है अगर हम इस डायमीटर के एंड पॉइंट से, एक तो एंड पॉइंट इसका M है और एक एंड पॉइंट है, अगर यहाँ से टेंजेंट खींचते हैं तो मैंने एक टेंजेंट खींची एंड पॉइंट से और एक मैंने टेंजेंट खींची जो है M पॉइंट से। ठीक है, तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, ये जो टेंजेंट हमने खींची हैं जिसको मैं यहाँ पर A और B कह देता हूँ और जिसको मैं यहाँ पर C और D कह देता हूँ, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, तो अगर किसी सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट से कोई दो टेंजेंट्स खींची जाती हैं तो वो आपस में पैरेलल होती हैं। ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो चीज़ हमें गिवन है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वी हैव अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, एंड Mn इज डायमीटर। ठीक है, अब उसके बाद जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है, हमें प्रूफ करना है कि AB और CD आपस में पैरेलल हैं। जो AB है वो पैरेलल है किसके, CD के। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, अब देखिए इसके प्रूफ में जाने से पहले एक बात आपको मालूम होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे पास दो लाइन्स हैं, ठीक है, और इन दोनों लाइन को कोई लाइन कट करके जा रही है तो इस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। और अगर इस कंडीशन में ऐसा होता है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, इन एंगल्स को बोला जाता है, जब कोई लाइन जो है किन्हीं दो लाइंस को कट करके जाती है तो ये एंगल्स बन जाते हैं। ठीक है, और इन एंगल्स को बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं, मान लीजिए मैंने ये बोला कि ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल A है और ये B है, तो ऐसी कंडीशन में जब दो लाइन को कोई लाइन कट करके जाए और उस कंडीशन में ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएं, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हो जाएं, तो उस कंडीशन में ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये जो जिन दो लाइंस को इस लाइन ने काटा है वो आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी होंगे और ये भी होंगे। ठीक है, तो या तो ये आपस में इक्वल हो जाए या ये आपस में इक्वल हो जाए, बात वही आ जाती है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो AB और CD दो लाइंस हैं और इन दोनों लाइन को जो है NM लाइन जो है इंटरसेक्ट करके जा रही है, यानी कट कर रही है दो पॉइंट पर। तो अगर हम ये चीज़ प्रूफ कर देते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी कि ABCD के पैरेलल है। या तो ये इसके इक्वल प्रूफ कर दें या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ कर दें हम। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहला काम आप एक चीज़ यहाँ पर ये देखें कि आपको ये मालूम है कि जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट क्या होती है, सर्किल को जो टच करके जाती है, तो जो टेंजेंट होती है वो और उसकी जो रेडियस होती है वो, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो AB टेंजेंट है तो NB भी तो टेंजेंट है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो NB टेंजेंट है और ON जो है वो क्या है, रेडियस है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल BNO जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। ठीक है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, इसलिए क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखिए ये जो एंगल N है, ये एंगल N की बात चली, एंगल N ही तो है 90 डिग्री, यानी कि जो एंगल बीच में लिखा होता है वही एंगल होता है। तो एंगल BNO को अगर मैं लिखना चाहूँ एंगल BNM तो लिख सकता हूँ एंगल BNM।
एम इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर एंगल तो यही है ना, यहाँ पर तो एंगल एन ही, यहाँ पर भी एंगल एन ही था, यहाँ पर भी एंगल एन ही था। तो यहाँ पर बी एन ओ को हम बी एन एम भी लिख सकते थे, क्योंकि एंगल की बात चल रही है, लाइन की लेंथ की बात तो नहीं चल रही। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं तो बी एन एम 90 डिग्री आ चुका है। अब इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो सी एम टेंजेंट है और ओ एम क्या है, रेडियस है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल जो सी एम ओ होगा वो भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, यहाँ पर भी ये चीज़ सेम आ जाए। ठीक है, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इन रेडियस। अब सी एम ओ को मैं सी एम एन लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, एंगल सी एम एन इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब हमने यहाँ पर दो चीज़ें देखी हैं कि ये जो बी एन एम था, बी एन एम था 90 डिग्री आ चुका है, और जो सी एम एन था ये भी कितना आ चुका है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल बी एन एम जो है और एक एंगल इक्वल सी एम एन जो है वो दोनों के दोनों इक्वल आ चुके हैं। ठीक है, और एन एम जो है वो क्या है, एंड एन एम इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। और जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है और बी एन एम और सी एन एम जो है वो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो इसलिए जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों इक्वल आ चुके हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस कंडीशन के बेस पे हम लिख सकते हैं कि जो ए बी होगी वो पैरेलल होगी किसके, सी डी के। ठीक है, और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव